नमस्कार मित्रों, नमस्कार कुमारिकाएं। आज हम आपके समक्ष एक और अद्भुत जन्म कुंडली को लेकर हाजिर हुए हैं। यह जन्म कुंडली है भगवान महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी जो कि जैनों के 24वें तीर्थंकर हैं और उनकी त्याग, तपस्या, धर्म ऐसा उच्च कि उन्होंने मनुष्य से लेकर भगवान की यात्रा की है। और उन्होंने यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में चाहे तो मनुष्य से भगवान हो सकता है। भगवान महावीर इसके जीवंत उदाहरण है। भगवान महावीर की जन्म कुंडली बड़ी अद्भुत जन्म कुंडली है और आज हम आपके समक्ष इसलिए भी लेकर आए हैं इस जन्म कुंडली को कि आप भी जान लें कि एक तीर्थंकर की जन्म कुंडली कैसी होती है। आपने अभी तक अवतारों की जन्म कुंडली देखी है और अनेक प्रकार के राजनेताओं की और विभिन्न व्यक्तित्वों की जन्म कुंडली देखी है, लेकिन आज हम आपके समक्ष एक तीर्थंकर की जन्म कुंडली लेकर आए। तीर्थंकर को जो है जन्म से ही श्रुत, मति, अवधि ये ज्ञान होते हैं और वह जो है स्वयं अपने ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार मणि में स्वयं का प्रकाश होता है उसी प्रकार उनके भीतर भी स्वयं का प्रकाश होता है और उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं होती। गुरु वह स्वयं होते हैं, उन्हें स्वयं मोक्ष के मार्ग का पता होता है। वो मनुष्यों पर करुणावश वो हमें सिर्फ एक रास्ता बताने के लिए ही आते हैं। उनका मोक्ष तो कब का हो जाता, लेकिन वह मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए आते हैं, इसलिए उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वह एक तीर्थ का निर्माण करते हैं। तो आज हम भगवान महावीर की जन्म कुंडली के ऊपर अध्ययन करेंगे और आपको अद्भुत चीज़ें बताएंगे भगवान महावीर के जीवन और उनकी जन्म कुंडली के विषय में। तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ था, कुंडक ग्राम में। और भगवान महावीर का जो यह जन्म स्थान है वर्तमान समय में बिहार में आता है, मुंगेर जिले में पड़ेगा यह। और भगवान के जन्म के समय में ग्रीष्म ऋतु थी, चैत्र का महीना था, शुक्ल त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था। इस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा था। और हम जब देखते हैं भगवान महावीर का जो जन्म है आज से 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। और भगवान महावीर के जन्म के समय में मकर लग्न का उदय हो रहा था। मकर लग्न में मंगल और केतु विराजमान हैं। मंगल उच्च के हैं और केतु साथ में हैं। चतुर्थ स्थान पर सूर्य मेष राशि में और बुध हैं उनके साथ विराजमान। और फिर इसके बाद में वृष राशि में पंचम स्थान पर शुक्र विराजमान हैं और सप्तम स्थान पर गुरु कर्क राशि में उच्च के विराजमान है, साथ ही राहु विराजमान है वहाँ पर। और भाग्य स्थान पर नवम स्थान पर कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान हैं और तुला राशि में दसम स्थान पर शनि विराजमान है। इस प्रकार भगवान महावीर की जन्म कुंडली की यह स्थिति है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह भगवान महावीर की जन्म कुंडली है और इस जन्म कुंडली के विषय में हम समझें उससे पूर्व भगवान महावीर के एक व्यक्तित्व पर हम एक दृष्टि डालें। भगवान महावीर का जन्म एक राजा के यहाँ होता है। वह अपने जीवन में संन्यास ग्रहण करते हैं, मोक्ष का मार्ग खोजते हैं। 10 वर्ष मौन साधना के द्वारा मोक्ष का मार्ग खोजते हैं और फिर इसके बाद उनके 12 गणधर शिष्य उनके ज्ञान को प्रसारित करते हैं और संसार में एक जैन धर्म जैसे विशाल धर्म की स्थापना होती है। आज वर्तमान में जैन बहुत ही सीमित संख्या में हैं, लेकिन वह अपनी एक अद्भुत पहचान बनाए हुए हैं और अहिंसा पर आधारित यह धर्म है जो कहता है कि प्राणी मात्र पर करुणा और प्राणी मात्र को जीवन जीने का अधिकार है। मनुष्य जैसा कष्ट अनुभव करता है वैसा ही पशु पक्षी भी अनुभव करते हैं और प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन की जिस प्रकार रक्षा करनी चाहिए उसी प्रकार दूसरे जीव की भी रक्षा करनी चाहिए। उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। आवध्यमाणम वध्यमाण हिंसा, आवध्य का वध करना ही हिंसा है। हिंसा का यह अर्थ होता है। और हम भगवान महावीर के सबसे पहले व्यक्तित्व को देखें तो मकर लग्न की यह कुंडली है और यहाँ पर मंगल उच्च के होने के कारण केतु के साथ में शरीर बलवान,
और रोचक राजयोग बन रहा है। इस रोचक राजयोग के कारण व्यक्ति में की भुजाओं में अपार बल होता है। उनके हम बल का अनुमान करें कि जब वह नवजात थे और उनका अभिषेक करने के लिए जब उन्हें इंद्र ले गए, तो इंद्र के मन में संशय हुआ कि ये व्यक्ति जो मेरी गोद में है ये भगवान कैसे हो सकता है। तो वह कहते हैं उनकी छिंगली जो सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली होती है ना, उसे भी मोड़ नहीं पाए थे, सीधा नहीं कर पाए थे, इतना बल होता है। जिस इंद्र के पास वज्र है, तो बल का अनुमान इस प्रकार करते हैं। और बचपन में देखते हैं कि बल के द्वारा वह एक राक्षस को भी हरा देते हैं और फिर बलवान इतने कि चट्टान के समान, पर्वत के समान, कैलाश पर्वत के समान। और फिर हम देखते हैं भगवान महावीर के व्यक्तित्व के विषय में कि पंचम स्थान जो होता है ज्ञान का स्थान, ज्ञान के स्थान पर शुक्र विराजमान है। शुक्र यहाँ पर ज्ञान का होना, शुक्र के ज्ञान का मतलब ये है कि जीवन की वह राजकाज राजपाट सबके विषय में बहुत जानते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान का क्षेत्र छूटा नहीं। जिस प्रकार शुक्र हैं वो भौतिकता के विषय में भी जानते हैं और आध्यात्मिकता के विषय में भी जानते हैं, उसी प्रकार भगवान महावीर भी सब कुछ जानते हैं। वह तपस्या करना भी जानते हैं, राज शासन को चलाना भी जानते हैं, उन्होंने चलाया भी है। और जब हम एक एक करके उनके कर्म स्थान को भी देखें, तो कर्म स्थान को हम जब देखते हैं तो वहाँ पर शनिदेव विराजमान है, तुला राशि के उच्च के शनिदेव। और वहाँ हम देखते हैं कार्य क्षेत्र उनका कैसा रहा, कितना संघर्षशील रहा। तो सबसे पहले हम एक एक करके भाव का चिंतन करें। दूसरे स्थान पर अगर हम जाएं तो भगवान महावीर का जो वाणी का भाव है, वहाँ शनि की राशि बनती है कुंभ राशि। कुंभ के अनुसार एक घड़ा, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, और इसके स्वामी कार्य क्षेत्र पर है, उच्च के। भगवान महावीर जो बोलते हैं वह तौल कर बोलते हैं, कोई एक शब्द भी अतिरिक्त नहीं बोलते। भगवान महावीर मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 3 गुप्तियों का पालन करते हैं। ईर्ष्या, ऐष्णा, भाषा, आदान और निक्षेप, 5 समितियां और 3 गुप्तियों का पालन करते हैं। इसके बाद वह भगवान बोलते हैं, यानी कि उनका एक एक वर्ड, एक एक शब्द एक वैज्ञानिक शब्द है, गणित के सूत्रों जैसा है कि आप ऐसा से ऐसा करें तो ऐसा से ऐसा होगा, आप 2 और 2 करें 4 ही होंगे। भगवान महावीर की वाणी इतनी सटीक है। भगवान महावीर कहते हैं जब तक आपको बोलने का ज्ञान ना हो तब तक ना बोलिए। इसलिए भगवान स्वयं 10 वर्ष तक मौन रहे। उन्होंने कहा जब तक मैंने जाना नहीं तब तक मैं किसी को उपदेश कैसे दूं। जब उन्होंने पूर्ण जान लिया तब जाकर ही उन्होंने उपदेश दिया। और फिर उनका उपदेश कहते हैं कि पशु पक्षी, जानवर, मनुष्यों, देवताओं तक के लिए काम का होता है। जब आपने जान लिया, पूर्ण रूप से जान लिया, हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हों ही ना, अगर व्यक्ति बिना जाने बोलना बंद कर दे तो इस देश में उन्हें भी अधिकार है बोलने का जो कुछ नहीं जानते। वह बोल देते हैं और जनता पिस जाती है, हिंसा हो जाती है, भीड़ बेकाबू हो जाती है, कभी जाति, समाज, धर्म इत्यादि के नाम पर। तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, अगर वो बोलना बंद कर दें तो देश की समस्या ही खत्म हो जाए। फिर भगवान महावीर के तृतीय स्थान को हम देखें, जो पराक्रम का स्थान है, वहाँ गुरु की राशि है। पराक्रम कैसा? उच्च का पराक्रम। भगवान महावीर उच्च पराक्रम, कर्क राशि में गुरु, सप्तम स्थान पर, और राहु के साथ विराजमान है। बहुत ही संघर्षशील उनका व्यक्तित्व रहता है। और भगवान महावीर के विषय में हम श्वेतांबर परंपरा की अगर बात करें तो श्वेतांबर परंपरा कहती है कि भगवान महावीर के भाई थे नंदीवर्धन, और उनकी बहन का नाम था सुदर्शना। फिर इसके बाद में हम भगवान महावीर के पराक्रम को जब देखते हैं, उस स्थान पर
चंद्रमा की भी दृष्टि है। चंद्रमा की दृष्टि से ये पता लगता है कि भगवान महावीर का पराक्रम यात्राओं के मध्य में होता है। और भगवान हम देखते हैं कि वह दीक्षा लेने के बाद निरंतर यात्रा करते हैं, पद विहार करते हैं। उस वर्ष में आज तो सड़कें बन चुकी हैं, लोग बाग आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन उस युग में जब सड़कें नहीं थी, भगवान महावीर पैदल चले जा रहे थे। उन्होंने अपने शरीर में परिग्रह नहीं रखा, एक वस्त्र का भी परिग्रह नहीं। और भगवान महावीर की ऐसी अवस्था थी। सब कुछ त्याग कर देना कठिन है, लेकिन वस्त्रों का त्याग अत्यंत कठिन। आप इस शरीर को ढांके हुए हैं, आपके मन में लज्जा है, संकोच है, यही सबसे बड़ा अपरिग्रह है, इनका त्याग कर देना। तो भगवान महावीर जैसे थे वे वैसे ही अवस्था में नग्न हो गए। दिशाओं को अंबर की ओर की तरह उन्होंने अपने शरीर में धारण कर दिया, इसलिए वो कहलाए दिगंबर। दिशाएं ही जिसका अंबर वस्त्र हो वह दिगंबर कहलाता है। फिर चतुर्थ स्थान पर हम देखते हैं सूर्य उच्च के बुद्ध के साथ में उनकी आत्मा, भगवान महावीर की आत्मा अत्यंत उच्च आत्मा। ऐसी उच्चतम आत्मा तीर्थंकर की आत्मा है, वास्तव में उच्च होना ही चाहिए। और चतुर्थ स्थान में सूर्य महान पराक्रमी होते हैं। फिर हम जब पंचम स्थान पर तो बात कर ही चुके हैं कि शुक्र का होना, पंचम स्थान से संतान का विचार भी किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्री ग्रह है, शुक्र है। और श्वेतांबर परंपरा की अगर हम माने तो उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम अयोज्या था। स्त्री ग्रह होने से पुत्री की उन्हें प्राप्ति होती है। उनकी पत्नी का नाम यशोदा माना जाता है। और दिगंबर परंपरा यह मानती है कि वह बाल ब्रह्मचारी थे। और खैर जो भी हो, लेकिन हम जन्म कुंडली पर आधारित बात कर रहे हैं। जन्म कुंडली हमें श्वेतांबर परंपरा के अनुसार से ठीक मालूम पड़ती है। जो भी ज्योतिष का छोटा मोटा ज्ञान भी रखना चाहता हो और रखता हो, वह व्यक्ति इस कुंडली को देखकर बहुत आसानी से अंदाज कर सकता है कि ये जन्म कुंडली कैसे व्यक्तित्व की होनी चाहिए। इस जन्म कुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है। और फिर हम जब उनके देखते हैं शत्रु स्थान पर मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। और बुध गए हैं आत्मा के साथ में, सूर्य के साथ में चतुर्थ स्थान पर। हम देखते हैं उनके जीवन में अपार कष्ट झेलने पड़ते हैं उन्हें। भगवान महावीर अपार कष्ट झेलते हैं। कभी किसी ने रस्सियों से पीट दिया, कभी किसी देवता ने उन पर उपसर्ग कर लिए, कभी किसी व्यक्ति ने, किसी ग्वाले ने उनकी कानों में कीलें ठोंक दी। शत्रुओं का ये प्रभाव। लेकिन भगवान महावीर स्थिर रहते हैं, वह विचलित नहीं होते, क्योंकि उनकी आत्मा, वह अपनी आत्मा की शक्ति को जानते हैं। फिर हम सप्तम स्थान की बात करें और गुरु राहु, उनका वैवाहिक जीवन में हम देखते हैं कि वो शुरुआत ही हुई थी और संन्यास ले लेते हैं। तो वैवाहिक जीवन हम कह सकते हैं कि ठीक नहीं रहा। और फिर इसके बाद हम जब देखते हैं भगवान महावीर का अष्टम स्थान पर सूर्य की राशि, और सूर्य का संबंध आत्मा से और आत्मा उच्च की। तो भगवान महावीर को मृत्यु का ज्ञान था, आध्यात्मिकता का ज्ञान था। फिर भगवान महावीर के हम भाग्य स्थान को देखते हैं। भाग्य स्थान पर कन्या राशि का चंद्रमा। भाग्य स्थान पर चंद्रमा का होना, भगवान महावीर परम भाग्यवान थे। उनको वे जहाँ जाते हैं परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हो जाती हैं। वे अगर कहते हैं कि एक रास्ते पर भी चलते थे तो कांटा उल्टा हो जाता था। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था। यहाँ पर कन्या राशि में चंद्रमा का होना, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होना,
उनकी आत्मा के संबंध में बताता है कि उनकी आत्मा कैसी थी। जैसे एक कन्या का मतलब होता है स्त्री, स्त्री का मन कैसा होता है। स्त्री का मन ये कहता है, पहले स्त्री स्वयं के बारे में सोचती है, फिर इसके बाद अपने बच्चों के बारे में सोचती है। ये संसार सब उनका बच्चे ही तो हैं। उनके अंदर अपार करुणा है भगवान महावीर के भीतर। वो पहले स्वयं मोक्ष के मार्ग को ढूंढते हैं और फिर इसके बाद उस मोक्ष के मार्ग को जो है संसार को बतलाते हैं। फिर हम कार्यक्षेत्र पे देखते हैं, यहाँ कार्यक्षेत्र पर शनिदेव विद्यमान है। यहाँ से आगे मुझे लगता नहीं है कि बात करना सही होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे तो लाभ है और मोक्ष है। भगवान महावीर कहते हैं मोक्ष व्यक्ति इसी जीवन में प्राप्त कर सकता है, अपनी तपस्या के द्वारा, संयम के द्वारा। और भगवान महावीर कहते हैं धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो, यानी कि धर्म मंगल है। कौन सा धर्म? वह धर्म जिसमें अहिंसा, संयम और तप हो, यही धर्म है। अहिंसा ऐसी कि किसी जीव की हिंसा ना हो, प्राणी मात्र पर आपकी करुणा बरसे। संयम ऐसा कि आप कैलाश पर्वत के समान हो जाएं, भयंकर से भयंकर चक्रवात और वायु भी आपको डुला ना सके। और तप ऐसा कि इंद्र का आसन डोल जाए, वह तप है। तप किसको कहते हैं? इच्छा निरोधा तप। अपनी इच्छाओं का निरोध करना ही तप होता है। भगवान महावीर ने अपने जीवन की तपश्चर्या के जरिए बताया कि 12 प्रकार के तप होते हैं, 6 बाह्य तप और 6 अंतर तप। भगवान ने महावीर ने कहा कि अनशन, उनोदरी ये बाह्य तप हैं, क्षमा, प्रायश्चित ये अंतर तप है। इस प्रकार उन्होंने बाह्य तप और अंतर तप में एक व्याख्या स्थापित कर दी। जो तप का स्वरूप था, किसी भी धर्म में हम देखें, तप का एक ठीक क्रमबद्ध स्वरूप हमें नहीं प्राप्त होता, लेकिन भगवान महावीर की वाणी में तप का एक स्वरूप प्राप्त होता है कि व्यक्ति बाह्य तप से किस प्रकार अंतर तप की ओर लौटे। और जो व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान महावीर का जब हम 12वां स्थान देखते हैं, मोक्ष का स्थान, भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया या नहीं, तो हम देखते हैं कि 12वें स्थान के स्वामी गुरु उनके लग्न को देख रहे हैं। उन्हें निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होगा। और जब देखते हैं उनके जीवन के उपसर्गों को, हम देखते हैं कि एक बार एक ग्वाले ने उनके कानों में कीले ठोंक दिए थे और फिर भी इसके बाद वो अविचल बने रहे। भगवान महावीर के अंदर इतनी सहनशीलता है, इतने उपसर्ग उनके ऊपर हुए। संगम देव ने उन पर उपसर्ग किए, कभी शूलपाणी नाम के यक्ष ने उन पर उपसर्ग किए, और भगवान महावीर इतने उपसर्गों को झेलने के बाद भी किसी को शाप नहीं दिया। वह जितेंद्रिय थे। इंद्रियों को जीतने के कारण वह जिन कहलाए। जिन का अर्थ होता है इंद्रिय जयी। और भगवान महावीर ने कभी किसी को कष्ट में आकर श्राप नहीं दिया। ये उनकी बहुत बड़ी महत्ता है। वह सहन करते रहे, वह अपनी आत्मा को तपाते रहे। और भगवान महावीर ने ऐसे ऐसे संकल्प लिए, परम संकल्पवान। सूर्य से जब हम देखते हैं, संकल्प शक्ति का विचार करते हैं, और सूर्य उच्च का बुध के साथ में बुध आदित्य योग, इस भगवान महावीर की कुंडली में हम देखते हैं कि 3 महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। सबसे पहला मंगल से रोचक राजयोग, दूसरा जब हम देखते हैं गुरु से हंस महापुरुष राजयोग। उनके शरीर में हंस महापुरुष राजयोग के विषय में मैंने आपको बताया था कि जिस व्यक्ति के जीवन में हंस महापुरुष राजयोग होता है, उस व्यक्ति के शरीर में शुभ लक्षण होते हैं। और कहते हैं तीर्थंकर के शरीर में तो 108 और छोटे बड़े 1008 शुभ लक्षण होते हैं। उनके हृदय पर चिन्ह होता है। और तीर्थंकर का शरीर कहीं से भी आप देखना कि मसल्स नहीं होते, एक शरीर नपा तुला शरीर रहता है तीर्थंकर का शरीर। हाथी की सूंड के समान लंबी भुजाएं,
सुवर्ण के समान शरीर होता है भगवान महावीर का, और तीर्थंकरों का कहते हैं रक्त श्वेत वर्ण का होता है। हमारा रक्त तो लाल होता है, उनका रक्त श्वेत होता है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे जो रक्त है उसके अंदर रक्तिम आभा है, क्रोध है, और उनका शरीर का जो रक्त है वह श्वेत वर्ण का है। उनके शरीर में संयम बहता है, हमारे शरीर में क्रोध बहता है, काम बहता है, उनके शरीर में संयम बहता है। और भगवान महावीर की हम इस जन्म कुंडली को देखें तो उनके विशाल व्यक्तित्व के विषय में पता लगता है। अंत में भगवान महावीर का मोक्ष जो होता है पावापुरी में होता है, और भगवान महावीर उस समय में अमावस्या का दिन था और भगवान महावीर मोक्ष को प्राप्त हुए। और भगवान महावीर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिस व्यक्तित्व को समझे बिना कोई व्यक्ति अगर तपस्या करे और इंद्रिय संयम की बात करे तो ये बात व्यर्थ सी लगती है। अगर जिस व्यक्ति ने महावीर को नहीं जाना वह व्यक्ति इंद्रिय संयम को नहीं जान सकता कि इंद्रिय संयम क्या है। भगवान महावीर ने ध्यान के प्रकार बताए। भगवान महावीर ने बताया कि 4 प्रकार का ध्यान होता है: रौद्र, आर्तव, धर्म और शुक्ल। आप किस ध्यान में जी रहे हैं? हम में से अधिकतर लोग जब क्रोध की अवस्था में होते हैं तब ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारा दिमाग मिट गया। यह ध्यान हमारे काम का नहीं है। शरीर को आवेशित करना ध्यान नहीं है, वह ध्यान सही ध्यान नहीं है। आर्त, जब हम दुख में होते हैं, विरह में होते हैं, तो भी हमारा मन केंद्रित हो जाता है, लेकिन यह ध्यान नहीं है। भगवान महावीर कहते हैं धर्म ध्यान, जब हम कोई धार्मिक चीज का चिंतन करते हैं, धर्म का चिंतन करते हैं, हमारे मन का चिंतन करते हैं, हमारी आत्मा का चिंतन करते हैं, वह धर्म ध्यान है। और शुक्ल ध्यान, जब हमारे मन में किसी तरह का कोई व्याप्त ही नहीं, कोई संशय ही व्याप्त नहीं, कोई विषय ही व्याप्त नहीं, तब हम जिस अवस्था में होते हैं उसे कहते हैं शुक्ल ध्यान। तो हम भी शुक्ल ध्यान में जाएं और मोक्ष प्राप्त करें। तो आज के संदर्भ में मैंने आपको भगवान महावीर के विषय में बताया, और मुझसे अगर कोई चूक होती है तो मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक अल्प सा बालक हूँ और भगवान महावीर की जन्म कुंडली के विषय में मैंने बताने का प्रयत्न किया है। तो आप भी भगवान महावीर की जन्म कुंडली को एक बार देखें, सुनें, और भगवान महावीर के आदर्शों को अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयास करें, और भगवान महावीर की जीवनी एक बार अवश्य पढ़ें। अगर आपने भगवान महावीर की जीवनी न पढ़ी तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना के साथ में आज विदाई लेता हूँ। अंत में मैं आज इसी प्रार्थना के साथ में हम मंगल पाठ करते हैं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलीपनत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्ये अरिहंता शरणं प्रवज्ये सिद्धा शरणं प्रवज्ये साहू शरणं प्रवज्ये केवलीपनत्तो धम्मो शरणं प्रवज्ये। ओम नमः महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।